क्या आपने कभी सोचा है कि माता सती ने जीवित रहते हुए अपना शरीर क्यों त्याग दिया? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि भगवान शिव का शांत स्वरूप प्रचंड रुद्र बन गया? बहुत समय पहले प्रजापति दक्ष ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और अत्यंत प्रभावशाली राजा थे। उनके पास अपार वैभव, शक्ति और सम्मान। लेकिन धीरे धीरे यही सम्मान उनके भीतर अहंकार में बदल गया। उनकी पुत्री सती ने अपनी इच्छा से भगवान शिव को अपना पति चुना था। यह बात राजा दक्ष को कभी स्वीकार नहीं हुई। उन्हें लगता था कि भस्म धारण करने वाले जटाधारी और कैलाश पर रहने वाले भगवान शिव राजसी सम्मान के योग्य नहीं हैं। इसी कारण उनके मन में शिव के प्रति गहरा द्वेष उत्पन्न हो गया। कुछ समय बाद राजा दक्ष ने एक भव्य महायज्ञ आयोजित करने का निर्णय लिया। उस यज्ञ में देवताओं, ऋषियों, मुनियों, गंधर्वों और बड़े बड़े राजाओं को आमंत्रित किया गया। चारों ओर वैदिक मंत्र गूंज रहे थे। पूरा यज्ञ स्थल दिव्य वैभव से चमक रहा था। लेकिन एक नाम जानबूझकर उस निमंत्रण से हटा दिया गया। वह नाम था भगवान शिव का। यह केवल निमंत्रण न देना नहीं था, बल्कि पूरे देव समाज के सामने उनका अपमान था। जब माता सती को इस यज्ञ का समाचार मिला तो उनके मन में अपने मायके जाने की इच्छा हुई। उन्होंने भगवान शिव से अनुमति मांगी। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे। भगवान शिव ने शांत भाव से कहा कि जहां सम्मान न हो वहां जाना उचित नहीं। लेकिन सती ने सोचा कि पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए वे अकेली ही यज्ञ स्थल पहुंच गईं। यज्ञ में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि सभी देवताओं का आदर सत्कार हो रहा है, लेकिन उनके पति के लिए न कोई आसन था और न ही यज्ञ में कोई अर्पण। माता सती ने जिस शरीर को उन्होंने राजा दक्ष के घर में जन्म लेकर पाया है, वही शरीर आज इस अपमान का कारण बन गया है। उन्होंने संकल्प लिया, अब वे इस शरीर को धारण नहीं करेंगी। योग बल से उन्होंने ध्यान लगाया और उसी यज्ञ की अग्नि में अपना शरीर त्याग दिया। माता सती का शरीर यज्ञ स्थल पर पड़ा था। जैसे ही यह घटना हुई, पूरे यज्ञ स्थल पर सन्नाटा छा गया। देवता भयभीत हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा तो भगवान शिव का हृदय शोक और क्रोध से भर उठा। उनकी आंखों से अग्नि के समान तेज प्रकट होने लगा। उसी दिव्य क्रोध से महाबली वीरभद्र और भद्रकाली प्रकट हुए। उन्हें आदेश मिला कि अन्याय और अहंकार का अंत किया जाए। वीरभद्र अंत में राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। उसी क्षण उनका घमंड भी समाप्त हो गया। पूरा यज्ञ नष्ट हो चुका था। कुछ समय बाद सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे अपना क्रोध शांत करें। भगवान शिव का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने राजा दक्ष को क्षमा कर दिया। लेकिन माता सती के वियोग का दुख भगवान शिव के हृदय से समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने माता सती के पार्थिव शरीर को अपनी भुजाओं में उठाया और पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। उनके दुख से सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। देवता चिंतित हो गए। तब भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा के लिए अपना सुदर्शन चक्र चलाया। सती के शरीर के अंग जहां जहां पृथ्वी पर गिरे, वहां वहां दिव्य शक्तिपीठों की स्थापना हुई। आज उन शक्तिपीठों में करोड़ों श्रद्धालु मां शक्ति के दर्शन करने पहुंचते हैं। प्रत्येक शक्तिपीठ अपने आप में अद्भुत आस्था और चमत्कार का प्रतीक माना जाता है। यह कथा केवल एक धार्मिक घटना नहीं, बल्कि जीवन का गहरा संदेश भी देती है। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। जो दूसरों का अपमान करता है, वह अंततः स्वयं अपने कर्मों का फल अवश्य पाता है।